हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू विस्तार ज्ञान। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं वीकली मार्केट एनालिसिस। निफ्टी का मंथली चार्ट है ना। मंथली पे देख लीजिए, ये एक रेंज पूरा मतलब यही एक रेंज डबल बॉटम बनाया हुआ है। यही रेंज बार बार इसको रोक रही है निफ्टी को, है ना। और सेम चीज वीकली पे हम लोग देख लेते हैं। तो वीकली पे क्या है कि वीकली पे भी पूरा पूरा एक कंसोलिडेशन, एक रेंज ये इससे सपोर्ट करके चल रहा है, ये इससे और ये इससे, मतलब ये पूरा प्रॉपर एक चल रहा है। अभी एक रेंज बनी हुई है, एक रेंज यही बची हुई है जो हमारी मतलब इसको थोड़ा सा रोक पाएगी। बाकी इसके अलावा निफ्टी में कुछ ऐसा मतलब दिख नहीं रहा है वीकली पे कि कुछ कहीं रुकने वाला है। ये सब एरिया तो है लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं है कि यहाँ से कुछ रिएक्शन हमको मिलेगा, और मिलेगा तो हम कुछ पार्टिसिपेशन कर पाएंगे। और फिर हम ये देख लेते हैं डेली पे। तो डेली पे भी देख लीजिए, पिछले बार भी हम लोगों ने डिस्कस किया ही था कि ये रेंज टूटेगा तभी कुछ होगा। तो ये देखिए 23,150 का ये लेवल है, ये लेवल टूटेगा तो हमें कुछ पता चलेगा कि हाँ ये अब कुछ और नीचे आना है, और निफ्टी फिर इस लेवल के अंदर आ जाए 22,900 22,800, है ना। ये लेवल तब आएगा। अभी तो बाकी हमें कुछ क्लैरिटी नहीं है कि मूव कहाँ तक जाएगी। मूव ऊपर जाएगी तो ये 23,800 23,900 लेवल रोकेगा, और नीचे आएगी तो हमें ये 22,900 22,800 का लेवल रोकेगा। और 4 आवर पे आते हैं हम लोग। तो 4 आवर पे देख लीजिए, 4 आवर पे भी सेम यही यही कंसोलिडेशन रेंज है जो भी है। 4 आवर पे भी 22,900 का लेवल, 22,800 का लेवल, 23,100 23,200, और ऊपर सप्लाई रुकेगा तो 23,898 का। 4 आवर 2 आवर पे भी ऐसा ही सर्कल है। 2 आवर पे यही दिखा रहा 22,950 का। 1 आवर पे भी सेम है, 23,270 23,300। ये लेवल ये लेवल है कि यहाँ पे जो मतलब एक थोड़ा सा यहाँ पे रोक के सस्टेन करेगा थोड़ा देर, या यहाँ से कुछ मूव दे दे फिर टेस्ट करा के फिर नीचे आया तो हमको ये 22,900 22,950 का लेवल को देखने मिले। मतलब जो ओवरऑल हमें बड़े टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक जो भी दिख रहा है वो यही एक डिस्कस कर रहा है कि 22,900 22,800। ये देखिए अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्लियर निकला 45 मिनट्स पे कि 22,650 का लेवल और फिर प्रॉपर ये बॉटम का लेवल 22,200 22,300, है ना। और ये मेन लेवल यही है, मेन इंपॉर्टेंट लेवल यही 23,150। ये अगर ब्रेक करता है तो हमको देखने मिलेगा 22,900 22,800। उससे पहले हमें नहीं देखने मिल रहा है। और अभी जो भी है हमें जो काम भी करना चाहिए निफ्टी पे वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक ही करना चाहिए, सेक्टर को देखने की जगह। स्टॉक स्पेसिफिक हम लोग कुछ देखें निफ्टी 500 के स्टॉक्स को तो थोड़ा बेटर हो जाएगा, है ना। और फिर अब हम देखते हैं निफ्टी 500 को कि उसमें क्या स्ट्रक्चर है, वो कहाँ जाने वाला है। तो 500 का भी मंथली का चार्ट हमारा देख लीजिए आप, मतलब वैसा ही स्ट्रक्चर है, ये भी एक रेंज में है। वीकली पे भी देख लें तो वीकली पे भी सेम चीज़ है कि डाउन हुई अप हुई, और फिर ये यहाँ पे एक लेवल बना हुआ है जो लेवल हमने उसमें निफ्टी 50 में देखा, सेम लेवल है ऐसा ही। डेली पे देख लें, डेली पे भी वैसा ही है, इसमें भी 22,160 का लेवल है जो एक रेंज बना के रोका हुआ है इसको। और प्राइस फिर नीचे आएगी तो यहाँ पे तो गैप अप एक एक गैप भी है जिसको भी ये भी फिल होना है, मतलब हमेशा देखा गया है कि गैप फिल होता ही होता है। और फिर 21,800 21,900, वही 800 900 जो एक मतलब बना हुआ है ना, वो एक लेवल ही सारे इंडाइसेस फॉलो कर रहे हैं। ये पूरा एक रेंज है इतना बड़ा 22,150 वाला। ये रेंज जब तक ब्रेक नहीं करता है, जब तक ब्रेक करके अच्छा सेलिंग नहीं आती तब तक मतलब हमें नहीं लगता कि फॉल आएगा। और अब जाएगा तो आपके लिए है 22,600, हाँ 22,900। तो 500 में भी ऐसा ही है कि कुछ ज़्यादा ऐसा बड़ा फॉल देखने नहीं मिल रहा है कि कुछ फॉल होगा। अभी सिर्फ यही है कि हम यही कर सकते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक काम करें। 500 निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स में देखें कि किस में कहाँ मूव हो सकता है। अब ये प्राइस ये अगर लेवल तोड़ती है 22,380 22,340 तो हमको एक सपोर्ट मिलेगा 22,250 का। इस लेवल से एक मूव तो आनी ही आनी, जो मूव आएगी जो नियर जो लेटेस्ट सप्लाई बनेगा वहाँ तक, या फिर हमें 22,500 तक का मूव देखने मिल जाएगा। तो इसमें भी निफ्टी 500 भी हमें बहुत ज़्यादा बेयरिश या बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं कह सकते। अभी एक रेंज चल रही है, अब ये रेंज जब तक क्लियर नहीं हो जाती तब तक कुछ नहीं। बाकी हायर हाइस तो बनाई ही रखी है, अब ये तोड़ेगा और यहाँ तक आएगा तब कुछ ज़्यादा मज़ा आएगा, तब कुछ ज़्यादा क्लैरिटी होगी। लेकिन बाकी प्राइस जो है अभी ना आप लोग डरिए और ना ही आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होइए। मिड कैप 150 देख लेते हैं। तो मिड कैप 150 का वीकली का चार्ट देख लेते हैं। तो ये जो है हमारा
ये हमारा मंथली का चार्ट खोल लेते हैं मिड कैप 150 पे। तो 150 पे ये हमारा चार्ट है मिड कैप का, एकदम ये एटीएच वाले लेवल पे ही है, यहीं से सेलिंग आ रही है और परफॉर्म तो यही सेक्टर्स कर रहे हैं, मिड कैप कर रहा है और आपका स्मॉल कैप ही थोड़ा इतने टाइम से डाउन था तो अब थोड़ा सा ठीक हो रहा है। ये है वीकली का हमारा लेवल। वीकली पे भी देखिए आप, तो वीकली पे प्रॉपर इसने क्लोजिंग दी लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई और फिर नेक्स्ट डे सेलिंग है, सपोर्ट दिया, फिर और ज़्यादा अब जाके बॉट मतलब डीप चली गई प्राइस, अब सपोर्ट ले रही है। अब देखिए अब इसके बाद क्या रिएक्शन होता है ना। तो ये देखिए, तो ये रिएक्शन बहुत अच्छा बनाया, मतलब हायर हाइज ही बनाया देखा जाए तो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेवल जितने भी, चाहे यहाँ से देखिए हायर हाइज या यहाँ भी इस लेवल से भी देखिए 21,485, तो एक तरीके से हायर हाइज ही है। और ये लेवल अब यहाँ पे अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन और रेंज बने और फिर इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिले 22,460 के ऊपर, जब मूव क्रॉस करे तो हम थोड़ा सा इसमें अच्छा बुलिशनेस दिखेगा हमें। ये सेक्टर मतलब मिड कैप के सेक्टर्स ठीक ही लग रहे हैं, क्योंकि मैं अदर इंडाइसेस भी देखते हैं तो मैंने देखा हुआ है अदर इंडाइसेस, तो उसमें भी मतलब ऐसा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा सा मूव ज़्यादा है, स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो। और ये हायर हाइज का ही पैटर्न बन रहा पूरा पूरा, सपोर्ट अच्छा दे रहा है, रेंज भी बहुत अच्छा प्यारा बना हुआ है, रेंज किसी रेंज को ब्रेक नहीं किया। तो 21,700 का लेवल जो है ये रेंज ब्रेक नहीं करा तब तक तो मिड कैप अच्छा ही दिख रहा है, 21,900 21,700 है ना। बॉटम पे तो आएगी, तो बॉटम पे तो सारे स्टॉक जब आएंगे तब तब का तब होगा, लेकिन अभी जो है आपको 21,700 का लेवल ही है, वो प्रॉपर जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक तो बहुत अच्छा है। तो मिड कैप तो हमें अच्छा ही लग रहा है, मिड कैप तो अच्छा ही दिख रहा है स्ट्रक्चर वाइज भी और प्राइस एक्शन के वाइज भी, मतलब बढ़िया है। फिर हम देख लेते हैं आपका स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में मंथली का स्ट्रक्चर देखिए सेम एज इट इज़ बना रही है, एटीएच वाले लेवल, एटीएच नहीं है, एटीएच का जो टच करके जिस सप्लाई से आई, जो नियरेस्ट बना हुआ था उस सप्लाई को जाके टेस्ट करके नीचे आ रही है और यहाँ इसका लेवल बना हुआ है अच्छा। ये देखिए ये 16,943 का लेवल मंथली का है ये डिमांड जोन। और फिर वीकली इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं है लेकिन ठीक है, गुड गुड कह सकते हैं। वीकली का एक डिमांड जोन था, उसको इसने टेस्ट कर दिया। ये देखिए यहाँ से वीकली के इस डिमांड जोन को ये टेस्ट कर दिया यहाँ से, क्यों नहीं रहा, वीकली के इस डिमांड जोन को इसने टेस्ट किया, यहाँ से मूव ऊपर फिर से गई है ना। और फिर ये डेली पे भी देखिए, डेली पे भी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बना, मूव यहाँ पे अच्छी आई नहीं, अभी टेस्ट करी शायद ये ब्रेक करके फिर यहाँ पे आए 17,400 17,300 पे और यहाँ से फिर प्रॉपर चले, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अभी मतलब इंडाइसेस में कुछ ऐसा खास कह नहीं सकते स्मॉल कैप में कि कैसा कर रहा है। ये देखिए पूरा एक रेंज था, इस रेंज को ब्रेक किया पूरा इसने, उसके बाद फिर फॉल आया, फिर यहाँ से इसने सपोर्ट दिया है, अभी रोकी हुई है प्राइस, तो यहाँ से रुक के अब कुछ अच्छा कंसोलिडेट को अच्छा रेंज बनाने के बाद चल जाए या फिर और थोड़ा नीचे आके फिर चल जाए, तो ऐसा है। तो ये इंडाइसेस भी ठीक ही ठाक है, हायर हाइज तो बनाया ही है लेकिन अभी थोड़ा सेटिस्फैक्शन नहीं दिख रहा है इसमें, मतलब क्या होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज और प्राइस एक्शन जो इसका दिख रहा है, कैंडल्स उतनी अच्छी मतलब नहीं बनाई हुई है, पास्ट के जो 1-2 वीक की कैंडल है वो अच्छा अचीवमेंट नहीं दिखा रही है। निफ्टी 500 पे, वो आपका स्मॉल कैप 100 पे। अब ये रेंज है, ये रेंज अगर 18,233 के ऊपर जाती है प्राइस अच्छे वॉल्यूम और अच्छे उससे, तब फिर हमें थोड़ा सा स्मॉल कैप में अच्छा रैली और अच्छी मोमेंटम देखने को मिलेगा। बाकी 18,000 पे आती है उसके बाद भी आपको बाइंग और बाकी चीज़ें करने के लिए, स्विंग के लिए पोजीशन 17,900 18,050, ये दोनों लेवल अच्छे हैं, ये दोनों लेवल पे भी आपको बाइंग करने में अच्छा मौका मिलेगा और करना भी चाहिए आपको फिलहाल। ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे। तो फिर चलिए आईटी देख लेते हैं एक बार, निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी देख लेते हैं और एक दो कुछ स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स देख लेते हैं, फिर बाकी कुछ स्टॉक्स देखते हैं जो जैसे पिछले हफ्ते रिकमेंड किया था उसी तरीके से, है ना। सेंसेक्स आईटी, आईटी का क्या व्यू है देख लेते हैं। मंथली पे आईटी भी डाउन ही है कुछ, मतलब एक कंसोलिडेशन ही है, ये यहाँ तक जाके टेस्ट होके नीचे आई है, कुछ ज़्यादा ही मतलब है नहीं। ये हाई बनाया था, हाई बना के इसने एक और हाई मारा, अब यहाँ पे है, यहाँ से थोड़ा भी स्ट्रॉन्ग
दिख रहा है। अब कंफर्मेशन है आईटी में आपको कि यहाँ पे इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। इसके स्विंग के ट्रेड्स और थोड़े अच्छे ट्रेड्स अगर करने हो, इंट्राडे नहीं कह रहा हूँ मैं, मतलब थोड़े लॉन्ग हॉरिजन के, मतलब मंथ मंथ, एक मंथ, 2 मंथ पहले, तो उसमें ये आईटी में हम लोग पोजीशन बना सकते हैं। सेम एफएमसीजी भी रेडी हो रहा है अपना, बीएससी का ये सेंसेक्स का एफएमसीजी हमारा, निफ्टी एफएमसीजी मंथली पे देख लीजिए। मंथली पे भी ये भी ऐसे ही डाउन होके यहाँ पे इस जगह पे होल्ड किया हुआ है, मंथली के ही पुराने डिमांड जोन पे अपने। और सेम वीकली पे एक हाई बनाया। अब यहाँ दोबारा वीकली की इस प्राइस पे आएगी, यहाँ से फिर हमें दोबारा कोई कंफर्मेशन कुछ अच्छी मिले, रिएक्शन मिले, तो फिर हम इसको देख सकते हैं। ये अभी अभी एक डेली के डिमांड जोन पे रुकी हुई है प्राइस। ये देखिए, ये एक लेवल है जिसने ऊपर ले गया। अब यहाँ पे अच्छा मतलब रेंज बन गया है एक, जो है 4 आवर के 4 5 6 कैंडल्स हैं। अब ये सब ब्रेक करे 47 8 46 का, तो और कुछ इसमें देखेंगे। बाकी एफएमसीजी अभी अच्छा मतलब परफॉर्मिंग दिख रहा है कि आगे जाके थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा ये सेक्टर। बहुत अच्छा मतलब बना रहा है हायर हाइज का लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर ये। और बाकी कुछ स्टॉक्स है मेरे पास, वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे पिछले हफ्ते मैंने तेजस नेट रिकमेंड किया हुआ था कि अच्छा है, उसका स्ट्रक्चर अच्छा परफॉर्म करेगा, तो आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कहाँ पहुँचा है ये। पिछले हफ्ते हमने किया था, मतलब पिछले के पिछले हफ्ते, 1 2 3, तो हम लोगों ने यहाँ रिकमेंड किया था इसको, और अभी यहाँ पे है। इसने हाई मारा 628, तो बहुत अच्छा चला, अभी भी चल रहा है। अब थोड़ा एक पुल बैक देगा, थोड़ा डाउन होगा, उसके बाद देखते हैं इसमें कुछ और नया बनेगा तो फिर हम एंटर होंगे। और 2 3 स्टॉक्स हम लोग देख लेते हैं। निफ्टी बैंक भी नहीं देखा अभी हम लोगों ने, निफ्टी बैंक देख लेते हैं। सेंसेक्स, ये मंथली का लेवल है, मंथली के इस लेवल से प्राइस चल रही है। वीकली का रेंज इसमें भी सेम, मतलब सारे इंडाइसेस आप देखेंगे तो सब में सेम एज इट इज ही स्ट्रक्चर बना हुआ है सब में, मतलब वो उस तरीके का प्राइस एक्शन ही है जो बाकी कैंडल्स, बाकी सारे चार्ट्स में है। बस किसी का सबके प्राइस अलग है, लेकिन कैंडल्स का जो प्राइस एक्शन है वो एज इट इज सेम है सब में। मतलब एक रुकावट है थोड़ा सा, और फिर सब, और एक सबका एक रेंज बना हुआ है, वो अगर ब्रेक होता है उसके बाद ही हमें कुछ फॉल देखने मिलेगा, बाकी हमें तब तक कुछ भी खास फॉल देखने को नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। तो निफ्टी बैंक भी अच्छा, निफ्टी बैंक के कुछ स्टॉक्स भी हम लोग रिकमेंड करेंगे इस हफ्ते कि किसको हम लोग रडार पे अपने रख सकते हैं। जैसे जैसे कैनरा बैंक हो गया, बहुत अच्छा बॉटम से चलना स्टार्ट किया है, हायर राइज का लेवल बना रहा है कैनरा बैंक हमारा। ये देखिए, एक इसने पूरा कंफर्मेशन दिया, और ये एक कंफर्मेशन एंट्री हमारी बनी, और अब अच्छा रेंज दे रहा है। हम लोअर टाइम फ्रेम में इसको देखेंगे डेली वेली पे, तो ये देखिए यहाँ पे भी इसने क्लोज कर दिया। अब कुछ हमें इसमें अब हमारी एंट्री बन सकती है, और यहाँ तक तो इजीली मिलेगा 143, और आपका 157, मतलब हायर राइज पे अच्छा बनेगा। तो कैनरा बैंक हमारा बहुत अच्छा एक स्टॉक है। और फिर हमारा एक है बैंक का ही है ये भी, JSFB, ये भी हाई राइज ही बना रहा है। ये भी एक रेंज, पूरा इस रेंज पे है, इसके ऊपर जाता है तो इसमें अच्छा मूव देखने को मिलेगा। और नीचे भी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं लेने के लिए 457 456 के आसपास, ये सारे रेंज 392, ये दोनों लेवल बहुत अच्छे हैं, टिकेंगे और फिर उसके बाद बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये 510 का लेवल ब्रेक करता है, उसके बाद ये भी और अच्छा जाएगा। 510 हो गया आपका ये लेवल, 455 का लेवल, और इसको ब्रेक करता है तो 500 का लेवल ऊपर जाने के बाद जन स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। फिर तीसरा है हमारा पंजाब नेशनल बैंक। सेम पंजाब नेशनल बैंक भी एकदम हाई राइज बना रहा है, थोड़ा कंफर्मेशन और हमें मिलेगी तो और अच्छा है। बाकी ये है बॉटम पिक हमारी, बॉटम से स्टार्ट करेंगे, डिप बाइंग है इसमें, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी या कैसे भी करके, मतलब अपने हिसाब से अपना रिस्क मैनेजमेंट देखते हुए हमें बाइंग करनी है इसमें। तो अच्छा है, मतलब ये बाय सेल का रिकमेंड नहीं है आपको, लेकिन ये है कि कुछ स्टॉक्स जिनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना, जो आने वाले टाइम में, आने वाले अपकमिंग वीक्स और मंथ में बहुत अच्छा परफॉर्म करें। और एक शेयर ये है स्मार्ट वर्क्स करके है, स्पेस कंपनी है ये भी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना रही वीकली पे। ये देखिए एकदम बहुत प्यारा स्ट्रक्चर है इसका।
एक रेंज बना के इसने ये रुका होल्ड किया हुआ है, हायर हाइज ही बना रहा है कंटिन्यू, और अब इसको ब्रेक करने के बाद ये बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा स्मार्ट वर्क्स भी। और फिर AIIL है, ऑथम इन्वेस्टमेंट, ये भी अब यहाँ से ये भी स्टार्ट होने वाला है। वीकली का पूरा इसने भी हायर हाइज ही बनाया और अब दोबारा वीकली की डिमांड जोन से ही चलने के लिए स्टार्ट कर रहा है, और ये भी बहुत अच्छा हमारा ऑथम इन्वेस्टमेंट। प्लस एक लास्ट स्टॉक एडलवाइस, ये बहुत प्यारा स्टॉक है हमारा, बहुत प्यारा नहीं कह सकते, बस ये है कि एक रेंज पूरा है, अब इस रेंज को ये पूरा जब ब्रेक करता है उसके बाद इसका क्या रिएक्शन है और फिर क्या हमें मिलता है मौका, उस हिसाब से देखेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। डेली पे भी अगर ये 116 के ऊपर भी जाके क्लोज दे देता है तो भी इसको देखने लायक है। तो बहुत प्यारा स्ट्रक्चर है ये एडलवाइस भी, तो इसको भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक नए स्ट्रक्चर और नए प्राइस एक्शन के साथ। थैंक यू, गुड नाइट। अगर आपको वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, बाकी और इम्प्रूव करते जाएंगे। थैंक यू सो मच।